हरे कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज के गीता ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे 17वां अध्याय और जानेंगे श्री कृष्ण भगवान हमें 17वें अध्याय के माध्यम से क्या सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादियों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कैसी है? सात्विकी, राजसी या तामसी? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, शास्त्र संस्कार रहित स्वाभाविक श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। मनुष्य को यह श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी यक्ष राक्षसों की और तामसी जन प्रेत एवं भूत गणों की पूजा करते हैं। दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त जो मनुष्य अशास्त्रीय घोर तप करते हैं, वे आसुरी स्वभाव के हैं। वे शरीरस्थ भूत समुदाय, मन, इंद्रिया आदि को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं। वे आसुरी स्वभाव के हैं। भोजन भी और यज्ञ, तप तथा दान भी सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। सो सुनो हे अर्जुन, सात्विक मनुष्य को आयु, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले, रसीले चिकने शरीर में देर तक स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्यारे लगने वाले भोजन अच्छे लगते हैं। और राजस मनुष्य को कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, फीके, रूखे, दोह कारक और दुख चिंता के कारक आहार प्यारे लगते हैं। तामस मनुष्य अधपक्के, रस रहित, सड़े गले, बासी, झूठे, अपवित्र भोजनों को पसंद करता है। हे अर्जुन, तप 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की सेवा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। शोभ उत्पन्न न करने वाला, प्रिय एवं हितकारक, यथार्थ भाषण एवं स्वाध्याय एवं नाम जपन का अभ्यास, यह राजस तप है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, वाणी का निग्रह, अंतःकरण का संयम, चित्त की पवित्रता, यह मानसिक तप है। इन 3 प्रकार के तपों को निष्काम भावना से श्रद्धा पूर्वक करना सात्विक तप है और इन्हीं को साकार मान पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से करना राजस तप है। हे अर्जुन, जो तप दृढ़ता तथा अपने आप को सताकर अथवा दूसरों का नाश करने के लिए किया जाता है, वह तामस यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, परमात्मा के ओम तत्सत ये 3 नाम बताए हैं। उसी ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ, वेद और उनको करने वाले मनुष्य ब्राह्मण को रचा है। इसलिए ईश्वरवादी आस्तिक जन यज्ञ, तप, दान और तप की क्रियाओं के आरंभ में ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही करते हैं। मोक्ष को चाहने वाले पुरुष फल का उद्देश्य न रखते हुए मेरे किए से परमात्मा प्रसन्न हो, उसके लिए ही यह है, ऐसा समझकर यज्ञ, दान, तप करते हैं। सत्य शब्द का प्रयोग विद्यमानता, साधुता तथा मांगलिकता में किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में उत्तम कर्म होने से सत्य कहे है। यज्ञ, दान और तप के लिए किया गया कर्म भी निश्चय से सत्य है। हे अर्जुन, ईश्वर आज्ञा द्वारा विदित यज्ञ, दान और तप भी यदि श्रद्धा से न किया जाए तो वह सब असत्य होता है। उसका ना तो इस लोक में फल मिलता है और ना परलोक में ही। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद चेतन परमात्मा के नाम को निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत कर्मों को परम श्रद्धा और उत्साह से किया करे। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का अध्याय आपको कैसा लगा, और अगर जो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट के जरिए पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। हरे कृष्णा।